व्यवस्थाएं मानी भी नहीं कि कोई अव्यवस्था महाकुंभ में थी। दीपिका जी, देखिए, हमारे भाई अशोक जी ने बहुत सी चीजें कही, इसमें ये कई चीजें भूल गए। अशोक भाई, 2013 में आपकी सरकार थी यूपीए की, आप भाजपा कह गए, अरे 14 से हम लोग आए हैं प्रभु। आपकी सरकार थी, वहां यूपीए की सरकार थी, आप बड़े अच्छे वरिष्ठ सहयोगी थे वहां, और रेलवे मंत्रालय जो है आप लोगों के सहयोग से चल रहा था, तो उसमें कुछ कहने वाली कोई बात नहीं है। अशोक भाई, ये भूल सुधार कर लीजिए। देखिए, मरने का कहीं भी तुलना नहीं करना हो, एक मौत हो 100 मौत हो, तुलनात्मक नहीं, लेकिन आप लोग शुरू कर देते हैं। अभी विजय जी ने धीरे से जो बात कही कि 800 से ऊपर लोग मरे थे 54 में, उस समय कांग्रेस ने कहा था कि भिखारियों की मौत हुई है। कितना उस समय जो है इस तरीके की बात की गई थी। हमें मौत का सौदा नहीं करना है। आपने एक बात बताया, लेकिन उसका जवाब जरूरी है। आपने 18 घंटे बताया कि 18 घंटे लगा दिया बताने में। आप जब आपका समय आएगा तो बता दीजिएगा, 2013 में जो दुर्घटना में रेलवे में मृत्यु हुई थी भगदड़ में, कितने दिन बाद आप लोगों ने संख्या बताया था। विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा ये अशोक जी पहले बताएं, अगर ये न बता पाए तो भाई विजय जी जनता को, दर्शकों को तो जरूर बता दें। तीसरी बात, देखिए, वहां की व्यवस्था पर अगर मान लीजिए कि 99.9% या 99.8% बेहतर चीजें रही हैं, 0.02% अगर कहीं पर माइनस भी आता है, तो इतने लोगों की भीड़ में, इतने लोगों को पहली बार 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो अगर इतनी अव्यवस्था भी है, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, इतने में हो जाता है, तो आप उसको हम 100% अपनी सफलता मानेंगे। अशोक भाई, सैफई महोत्सव बड़ा छोटा महोत्सव होता था। 2014 की मैं घटना बता रहा हूं, कोई कंपनी आई थी नाचने, वहां पर जो है इतना तगड़ा भगदड़ मचा कि लाठियों से पीटा गया लोगों को। कितने थे? 50,000 लोग नहीं रहे होंगे, 1 लाख लोग रहे होंगे। वहां भगदड़ जब मचा सकते हैं आप लोग, कितने घायल हुए थे पुलिस की लाठियों से, आप बताइए। याद है हम लोगों को वो दिन। तो आप यहां पर तो 66 करोड़, अरे आपको साधुवाद देना चाहिए वहां के बिजली कर्मियों को, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को। अनवरत इतने 45 दिन बिजली की सप्लाई देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने कितने लोगों का इलाज किया वहां। इस तरीके से वहां पर जो ये सफाई कर्मी थे, जिनके साथ माननीय योगी जी ने बैठकर खाना खाया, किस तरीके से पुलिस वाले 48 घंटा, अभी भी आखिर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है व्यवस्थाओं को लेकर? अभी भी, अब तो महाकुंभ बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो चुका है। जो संख्या हमने सोची थी उससे कई गुना संख्या में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सफल आयोजन महाकुंभ को माना जा सकता है। उसके बावजूद भी इस तरीके के सवाल उठाना। दीपिका जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के कलेजे पर सांप लौटना स्वाभाविक है। इन लोगों ने पीडीए एक करके समाज को तोड़ना चाहा, लेकिन वहां पर वो पीडीए का भ्रम टूट गया। वहां पर हिंदू मुस्लिम ये नहीं हुआ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हुआ कि वहां पर एक राजपूत भी नहाया, एक जो है दलित भी नहाया, हर सनातनी नहाया, वहां एक हिंदू नहाया। इससे इन लोगों को भ्रम है, और उसी बीच में ये मिल्कीपुर हार गए। तो अब मामला कई तरह से जुड़ता है कि ये तो 66 करोड़ सनातनी वहां आए, अगर इसमें जो है आधे भी वोटर हों, उसके आधे भी पलट जाएं, तो हम लोगों का तो सफाया हो जाएगा दूर दूर तक। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सारे भाजपाई थे या सारे हमारे वोटर थे, वो हिंदुस्तान की आस्था में डुबकी लगाने आए थे। और अब मैं विजय जी की बात को एक लाइन आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ काफी ऐसे बुजुर्ग आए जो अपना आखिरी स्नान किए, काफी ऐसे किशोर आए जिन्होंने अपने सांस्कृतिक धरोहर को, सांस्कृतिक आस्था को, धार्मिक आस्था को जिया वहां पर जाकर, और उनको पता चला कि हमको जिससे विमुख करने की कोशिश की जाती है, वहां पर वो आस्था हमें मिली। तो वो किशोर अब अपना जीवन शुरू कर रहे हैं। अभी बहुत महाकुंभ आएंगे उनके साथ, जिसमें वो चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे। पता नहीं हम लोग अगला 2-4 कुंभ देखेंगे नहीं देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उन 10 सालों के किशोर को तो कम से कम कुंभ में जाकर बेहतर स्नान करने का समय मिला। और अंतिम लाइन कह के मैं बात करता हूं कि जब कोई भी बड़ा महाकुंभ, कोई भी ऐसा ही बड़ा प्रोग्राम सफल हो जाता है, तो उसकी अव्यवस्थाओं को थोड़ा सा नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो सनातनियों का, जिसको इरेडिकेट करने का मामला आज शुरू नहीं हुआ है, ये मुगलों ने किया, ये अंग्रेजों ने किया, लेकिन सनातन खत्म नहीं हुआ, ये कुंभ में डुबकी लगाता हुआ पाया गया।